जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी सारे एक्सिस बैंक के न्यूज़ रिलेटेड जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एचडीएफसी बैंक के न्यूज़ जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 तक के। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? फाउंडेड हुआ था ये अगस्त 1994 में और इनका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। की पीपल की बात करें तो अतानु चक्रवर्ती इनके चेयरमैन हैं और शशिधर जगदीशन सीईओ है। टैगलाइन की बात करें तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या क्या लॉन्च हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जा रहा है कि स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप, ये रिसेंट से शुरू किया है, यानी अक्टूबर महीने से या फिर सितंबर महीने से शुरुआत की है। सो स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। बैंक ऑन व्हील सर्विसेज किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। विजिल एंटी कैंपेन किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। ऑटो फर्स्ट स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम अगेन रिपीट हुआ ऊपर से, और एक्सप्रेस कार लोन्स, ये सब कुछ स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम, बैंक ऑन व्हील सर्विसेज, विजिल एंटी कैंपेन, ऑटो फर्स्ट और एक्सप्रेस कार लोन्स, ये सब कुछ एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से आप काफ़ी कम इंटरेस्टेड हो डिस्क्रिप्शन सुनने में, तो हम सीधे मुद्दे पे बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी यही जाता है कि ये किसने लॉन्च किया है, वो किसने लॉन्च किया, ये कैंपेन किसने लॉन्च किया। तो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं और अगली स्लाइड पे देखते हैं कि ऑल थिंग्स ईवी पोर्टल वॉल्ट पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस प्लान, क्लैरिफाई लाइफ और लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो एचडीएफसी के द्वारा ही लॉन्च हुआ है, बट इनके डिफरेंट विंग्स के द्वारा, जैसे कि ऑल थिंग्स ईवी पोर्टल, वॉल्ट और एचडीएफसी इर्गो, मतलब पे एज यू ड्राइव, ये तीनों चीज़ एचडीएफसी इर्गो ने लॉन्च की है। और क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस प्लान, क्लैरिफाई लाइफ और लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इनिशिएटिव, ये एचडीएफसी लाइफ ने लॉन्च किया है। और लास्ट वन जो लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इनिशिएटिव है, ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये एचडीएफसी से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आपको टेल जो है वो याद रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें इर्गो ने लॉन्च की है, ये चीज़ एचडीएफसी लाइफ ने लॉन्च की है और ये चीज़ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की है। ठीक है, अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अगली स्लाइड पे देखा जा रहा है कि ये एमओयूज आ गए हैं, तो जो एमओयूज हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डीबीएस बैंक इंडिया की विंग्स जो रहेगी, उसने एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ री इंश्योर्ड किया है। अट्राडियस के साथ ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइडर है ये। तो इन्होंने टाइप किस लिए किया है? टू प्रोवाइड क्रेडिट इंश्योरेंस अकाउंट रिसीवेबल सॉल्यूशन टू टाटा मेटालिंक्स। सो डीबीएस बैंक ने एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड री इंश्योर्ड बाय अट्राडियस। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन ऑफ गूगल। सो गूगल का जो डिवीजन है क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसने एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ टाइप किया है टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प डिजिटाइज द बाइंग एंड सर्विसिंग ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। नेक्स्ट है टाटा न्यू ने एचडीएफसी बैंक के साथ टाइप किया है टू लॉन्च 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, और उन 2 क्रेडिट कार्ड का नाम है प्लस क्रेडिट कार्ड, इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। ठीक है, टाटा न्यू ने एचडीएफसी बैंक के साथ टाइप किया है। बीवाईडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है एचडीएफसी बैंक के साथ फॉर स्टॉक फाइनेंसिंग सॉल्यूशन टू इट्स पैन इंडिया डीलर नेटवर्क। ठीक है, ये एक स्टॉक फाइनेंसिंग सॉल्यूशन है उनके लिए। नेक्स्ट है एचडीएफसी लिमिटेड ने सेल्स फोर्स के साथ टाइप किया है टू सपोर्ट द कंपनीज ग्रोथ प्रायोरिटीज। नेक्स्ट है एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड ने इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाइप किया है टू प्रोवाइड डीमेट अकाउंट्स एंड ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक ने एमओयू साइन किया है 100x.vc के साथ टू एनहेंस इट्स एंगेजमेंट विथ द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, देखते हैं और एमओयूज जो एचडीएफसी बैंक ने किए हैं इस साल। एचडीएफसी बैंक ने रिटेल लो के साथ टाइप किया है टू लॉन्च न्यू रेंज ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। एचडीएफसी लाइफ ने टाइप किया है यूनाइटेड नेशन सपोर्टेड प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट PRI के साथ विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन।
अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो HDFC सिक्योरिटी ने लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है, HDFC मनी। सो HDFC मनी इज़ द रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय HDFC सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है HDFC ने NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ टाइप किया है, लॉन्च ट्रेडिंग इन इंडियाज़ फर्स्ट अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रेसिप्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है LKP सिक्योरिटीज लिमिटेड ने HDFC बैंक के साथ टाइप किया है टू ऑफर अ स्पेशल 3-in-1 ऑनलाइन अकाउंट। नेक्स्ट है HDFC बैंक ने इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाइप किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 550 टोन्स पर डे ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट, द लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इन एशिया। कहाँ पे, इंदौर में। नेक्स्ट AICSTP नेक्स्ट इनिशिएटिव ने MOU साइन किया है HDFC बैंक के साथ टू एनहांस टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। अगला है, तो ये जो थे वो MOUs थे HDFC बैंक ने इस साल अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स के बारे में जो HDFC की न्यूज़ रही थी और वन लाइनर सेगमेंट में आती है। ठीक है, 1 यानी जनवरी महीना और 10 यानी अक्टूबर महीना। ठीक है, 11 यानी नवंबर महीना। सो क्या लिखा है, विच ग्रुप ऑफ बैंक्स वर आइडेंटिफाइड एज अ डोमेस्टिकल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, DSIB जिसको बोलते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। सो RBI ने किन किन बैंक्स को DSBI मतलब जारी किया है, तो SBI को, ICICI बैंक को और HDFC बैंक भी शामिल है। ठीक है। बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021। ठीक है, 2021 के ग्लोबल बैंकिंग अवार्ड्स, प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स के अनुसार बेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा है, HDFC बैंक। नेक्स्ट, HDFC बैंक लिमिटेड हैज़ बीन एडजस्ड बाय बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाय दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM। ठीक है। नेक्स्ट है, मॉर्गेज लेंडर HDFC विल मर्ज इट्स विथ विच बैंक। सो HDFC मॉर्गेज लेंडर का जो विंग है वो HDFC बैंक के अंदर मर्ज हो रहा है। ठीक है, टू क्रिएट इंडियाज 3rd बिगेस्ट फाइनेंशियल एंटिटी। ये भी अप्रैल की ही न्यूज़ है। हाउ मच परसेंटेज स्टेक विल बी सोल्ड बाय HDFC इन HDFC कैपिटल एडवाइजर to a wholly owned subsidiary of Abu Dhabi Investment Authority to raise a fund of 184 करोड़। सो 10% स्टेक बेचा जाएगा HDFC के द्वारा। HDFC कैपिटल एडवाइज़र उसकी खुद की सब्सिडरी है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को बेचा जाएगा 10% स्टेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छठा महीना यानी जून महीने की न्यूज़ है। Which of the 4 Indian companies have been featured in top 100 global biggest brands along with the companies like Apple, Google, Amazon, Microsoft? So HDFC बैंक को भी शामिल किया गया था जून महीने के ये टॉप 100 ग्लोबल बिगेस्ट ब्रांड के लिस्ट में। ठीक है, सो TCS भी था, HDFC बैंक भी था, इन्फोसिस भी था, LIC भी था। नेक्स्ट 6th यानी जून महीने की न्यूज़ है। अलॉन्ग विद ICICI बैंक, HDFC बैंक, विच ऑर्गेनाइजेशंस IT रिसोर्सेज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स के तौर पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफाई किया गया है, तो ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बाय द MeitY मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। नेक्स्ट 7th यानी जुलाई महीने की न्यूज़ है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ अलाउड 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर इट्स ओवरसीज प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। सो उसमें HDFC बैंक भी है, ICICI बैंक भी है, एक्सिस बैंक भी है। नेक्स्ट है द प्रपोजल ऑफ मर्जर ऑफ HDFC विद इट्स सब्सिडरी HDFC बैंक, द बिगेस्ट ट्रांजेक्शंस इन इंडियाज कॉर्पोरेट हिस्ट्री हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। यानी HDFC बैंक में मर्ज हो जाएगा। Next, HDFC Bank has opened its all-woman branch in Cheruti Road, Kerala region, Kozhikode. So, all-woman branch किसने लॉन्च किया है, HDFC ने वो लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया है, तो चेरुटी रोड, केरला में रीजन है कोरिकोड। HDFC Bank would invest Go Digital Life Insurance Limited, the general insurance backed by Canada-based Fairfax Group,
सो HDFC बैंक इन्वेस्ट करेगा गो डिजिट में, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में। नेक्स्ट है CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड मर्जर प्रपोजल ऑफ HDFC लिमिटेड विथ HDFC बैंक। ठीक है, वही न्यूज़ रिपीट हो रही है क्योंकि वो फर्दर स्टेज में जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट मंथ में वो न्यूज़ ही बन रहा है। ठीक है, अगस्त महीने की ये न्यूज़ है। नेक्स्ट 9th महीने की यानी सितंबर महीने की न्यूज़ है, और अंत में 10th भी है यानी ये अक्टूबर की भी न्यूज़ है। RBI हैज़ सिलेक्टेड HDFC बैंक एंड प्रिसाइजेंस बायोमेट्रिक इंडिया for testing on-tap retail payments application under regulatory sandbox scheme. So on-tap retail payments application under regulatory sandbox scheme की टेस्टिंग के लिए RBI ने HDFC बैंक को सिलेक्ट किया है और प्रिसीजन्स बायोमेट्रिक इंडिया को सिलेक्ट किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनता है। Bank has become, which bank has become the first bank in India to issue the electronic bank guarantee EBG? So electronic bank guarantee जारी करने वाला पहला बैंक इंडिया में कौन बना? HDFC बैंक इन पार्टनरशिप विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, पार्टनरशिप नेशनल गवर्नेंस ई सर्विसेज लिमिटेड के साथ टाइप किया है। Next, HDFC Bank has introduced new SMS banking facility for its customer by using this number 73080808008 to provide a wide range of banking services round the clock. नंबर पूछने की संभावना कम है, बट किस हाल ही में किस बैंक ने जारी किया है कि SMS बैंकिंग फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर बाय यूजिंग 730808008? तो HDFC बैंक। नेक्स्ट, RBI हैज़ सिलेक्टेड HDFC बैंक। अगेन ये न्यूज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, मैं वापस नहीं पढ़ रहा। HDFC Securities has opened its first ever woman only digital center in India. So HDFC Securities ने उसका पहला ऐसा इकलौता फर्स्ट इवर वुमन ओनली डिजिटल सेंटर इंडिया में। सो ये थे सारे HDFC के रिलेटेड न्यूज़ जो जनवरी से लेके अक्टूबर तक के सारे कवर कर दिए मैंने। मुझे उम्मीद है कि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और आप कौन सी बैंक का नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सपोर्ट करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।